सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं, खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। ओम शांति। सर्वशक्ति व ज्ञान संपन्न दैवी कैरेक्टर्स वाली त्रिकालदर्शी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। राजयोग की पढ़ाई में जीवन को सुखी बनाने के लिए बाबा ने हमें ज्ञान के कई पॉइंट्स दिए हैं। उनमें से एक है ड्रामा का ज्ञान, जिससे हम सदा अचल अडोल एक रस रह सकते हैं। सृष्टि नाटक रंगमंच पर हम आत्माएं अपना पार्ट बजा रही हैं, अभिनय कर रही हैं। सभी एक्टर्स अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ड्रामा की यथार्थ नॉलेज, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, टिक टिक चलती रहती है। ड्रामा एक्यूरेट है, पहले जो हुआ वही होगा, जो हो रहा है वही होना चाहिए। ड्रामा में सभी एक्टर निर्दोष हैं, सब कुछ फिक्स्ड है। ड्रामा बाबा को पसंद है, इसलिए हमें भी पसंद होना चाहिए। यदि ड्रामा की ये यथार्थ नॉलेज, ये पाठ पक्का हो तो स्व स्थिति बनी रहेगी, अचल अडोल एक रस। व्यावहारिक जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं, भिन्न भिन्न रूप धरकर माया आती है, लेकिन ड्रामा का पॉइंट यदि हमें अच्छी तरह से पक्का है तो हम सदा हर्षित रह सकते हैं। आज बाबा गधे का मिसाल किस संदर्भ में देते हैं वो हम डायरेक्ट मुरली में सुनेंगे। हमें पश्चाताप कब होता है? जब हम कोई गलत कर्म कर लेते हैं। तो कैसे बचें इससे, जानने के लिए सुनते हैं 16 कला संपूर्ण बनाने वाली 16 जुलाई 2024 की मंगलकारी शिव वाणी। मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। ड्रामा की यथार्थ नॉलेज, ड्रामा के सारे पॉइंट, ड्रामा के विषय में जितनी बातें बाबा ने हमें बताई हैं वो सब हमें रिवाइज करते रहना है। बाबा कहते हैं ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। तो अंगद समान अचल अडोल रहने के लिए, एक रस रहने के लिए बाबा कहते हैं ड्रामा का ज्ञान बहुत जरूरी है। ये पाठ हमें पक्का करना है। प्रश्न, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? जब हम देवताओं के चित्र देखते हैं, देवी देवताओं के, क्या दिखता है? चित्र कैसा है? उत्तर में बाबा कहते हर्षित रहना। देखते हैं ना, सदा मुस्कुराते हुए चित्र देवताओं के। दांत भी नहीं दिखते, जोर से भी नहीं हंसते हुए, खिलखिलाते हुए भी नहीं, सदा मुस्कुराते हुए, हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो। कहा जाता है ना, स्माइल इट इंक्रीजेस योर फेस वैल्यू। और क्या चाहते हैं, हंसने में कोई खर्चा होता है क्या? कोई पैसे लगते हैं? नहीं। तो बाबा कहते हैं कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो। कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। उदास होंगे तो फिर दास बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए।
जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। बाबा खुशियों का सागर है। देवी देवता सदा मुस्कुराते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चे कैसे उदास रह सकते हैं, भगवान के बच्चे कभी उदास नहीं रह सकते, इसलिए सदा मुस्कुराना है। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, बाबा हमें राइट और रॉन्ग की समझ देते हैं। तो नो गुस्सा, नो उदासी। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। यह तो जो सभी आत्माएं हैं आपस में ब्रदर्स हैं, उन सबका जरूर बाप होगा। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, सबके लिए कहते हैं। जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सभी बांधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते। यह न जानना भी ड्रामा में नूंद है। हमें कुछ पता नहीं है, हम गलत करते आए, ये सब भी ड्रामा में नूंद है। जो बाप ही आकर सुनाते हैं, कथाएं आदि जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्माए नमः। अब वह कौन है यह नहीं जानते। कहते हैं ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु समझ से नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में देवता कहेंगे या नहीं कहेंगे? ब्रह्मा देवता है या नहीं है? बाबा कहते हैं ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे, देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा तो पुरुषार्थी है ना, जब संपूर्ण बन जाते हैं तो फिर विष्णु देवता संपूर्ण रूप। तो विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो कुछ भी पाठ है नहीं, उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है, वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापन करने। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। सभी कहाँ जाते हैं? सब एक्टर कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम। शरीर तो सबके विनाश होने हैं, नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम। जो भी मुख्य धर्म हैं उनको तुम जानते हो, सबके तो नाम ले नहीं सकेंगे। कितने धर्म है ना, कितने मठ पंथ। तो बाबा कहते हैं छोटी छोटी टाल टालियाँ तो बहुत हैं, पहले पहले है डेटिज्म, फिर इस्लामी। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है, इसलिए बैनिन ट्री का मिसाल देते हैं। तना दिखता नहीं, जड़ दिखता नहीं, और देखो झाड़ फैला हुआ है। कोलकाता में है ना बैनिन ट्री, तो सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बैनिन ट्री की होती है, तो इसमें सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। वह जब प्राय लोप हो तब तो बाप आकर कहे कि अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। 2500 साल तक आदि सनातन देवी देवता धर्म चलता है। बाबा कहते हैं जानते नहीं हैं, प्राय लोप है। लेकिन जो भी इतने सारे धर्म हैं ये सब विनाश होने हैं, इसलिए त्रिमूर्ति बनाया है, सब कुछ बनाया है, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच भगवान हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं तो देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है, पहले शिव की भक्ति करते फिर देवताओं की। भारत की ही तो बात है, बाकी तो समझते हैं हमारा धर्म मठ पंथ कब स्थापन होता है। जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, वास्तव में सबसे पुराना तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। देखो जब झाड़ का चित्र दिखाते हैं कल्प वृक्ष का, तो सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ढूंढते हैं, देखते हैं कि हमारा धर्म कहाँ है।
कई धर्म उसमें नहीं है, तो पूछते हैं हमारा धर्म कहाँ है, इसमें दिखाया नहीं है। तो क्या कहती हैं बहनें, ये तो झाड़ का फ्रंट है, झाड़ है ना, इसके पीछे के साइड में आपका धर्म दिखाया हुआ है, तो पीछे का साइड तो है नहीं उसमें। तो इस तरह से देखो युक्ति से आंसर देती हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में सबसे पुराना तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। सबको जो अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है सो बजाना है, इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते हैं। ड्रामा में फिर हर एक्टर निर्दोष है। फिर सजा का प्रावधान क्यों है? जब सब निर्दोष हैं तो फिर सजा क्यों मिलती है? कभी आता है मन में ये प्रश्न? सोचना इस पर। तो बाबा कहते हैं यह तो सिर्फ समझाया जाता है, पाप आत्मा क्यों बने हैं। बाबा कहते हैं कि सबको अपना अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है, सबको बजाना है, लेकिन इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते हैं। तो यह तो सिर्फ समझाया जाता है, पापात्मा क्यों बने हैं। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर्स सतयुग में क्यों नहीं हैं। परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। अब सारे एक्टर तो एक साथ आएंगे नहीं नाटक में, जिसका जब पार्ट है तब आते हैं। तो यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया है कैसे यह फिरता है, कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु यह कोई जानते नहीं कि इनकी आयु कितनी है। बाप कोई की निंदा नहीं करते हैं, यह तो समझाया जाता है, तुमको भी समझाते हैं। तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो तो पुकारते हो हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबरवार पाठ बजाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती हैं, बाप भी ऊपर में रहते हैं, फिर उनको बुलाते हैं कि आओ, ऐसे वह बुलाने से आते नहीं हैं। तुमने बुलाया और मैं चला आया, ऐसा है। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है, हमारा बुलाना भी नूंधा हुआ है और बाबा का आना भी नूंधा हुआ है। जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, यह फिर है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि धागे में बांधे हुए हो, नहीं। ये तो सूक्ष्म है ना, उदाहरण दे रहे बाबा। ये तो भाषा की कला है, अलंकारिक भाषा है कि ड्रामा में बंधे हुए हैं, बाकी कोई धागा थोड़ी है। अपना पार्ट अपने कर्म से बंधे हुए हैं ना, जैसा कर्म करेंगे उस हिसाब से रोल होता जाता है। तो बाबा कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि धागे में बांधे हुए हो, नहीं। यह बाप समझाते हैं, वह है जड़ झाड़। अगर बीज चैतन्य होता तो उसको मालूम होता ना कि यह कैसे झाड़ बड़ा हो फिर फल देंगे। यह तो है चैतन्य बीज, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का। इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाप तो है नॉलेजफुल, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। बाबा को सारे झाड़ की नॉलेज है। यह है वही गीता की नॉलेज, सच्ची सच्ची गीता, गीता ज्ञान। कोई नई बात नहीं है। यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं, वो लोग ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थ बैठ समझाते हैं। अपने अपने तरीके से देखो अर्थ निकाले हैं। कितने संस्करण आए हैं, कितने संशोधन हुए हैं, कितनी गीता है, कितने अर्थ है। तो बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं यह है पढ़ाई, इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट है नहीं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य हो जाता है। यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं तब वह बैठ सिखलाते हैं घर बार से वैराग्य। निवृत्ति मार्ग हो जाता है ना, घर बार से वैराग्य। और बाबा क्या सिखाते हैं? घर गृहस्थी में रहते हुए विकारों से वैराग्य। तो ये बेहद का वैराग्य।
तो वह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते। जब बहुत वृद्धि होती जाती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। पहले पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझना है, सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म था? अभी तो अनेक धर्म हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग, हेवन कहते हैं। दिखाते हैं ना कि स्वर्ग में देवताएं रहते हैं। तो तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक बने का कितना दुख होता है। निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। हाँ, अभी हर जगह लड़ाई झगड़े का क्या कारण है? बाप धनी धोनी भगवान को नहीं पहचानना। तो कहते हैं ना, तुम आपस में लड़ते रहते हो, तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या? इस समय सब निधन के बन पड़ते हैं। नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब था, अपार सुख थे। यहाँ अपरम अपार दुख हैं। हाँ, दुख की भी सीमा नहीं, पारावार नहीं, इतने दुख हैं, एक्सट्रीम। वह है सतयुग के, यह है कलयुग के। अभी तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग। अपरम अपार सुख ये है सतयुग का, और अपरम अपार दुख ये है कलयुग में। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, क्योंकि इस समय आत्माएं उत्तम बनती है ना, तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ है असुर, वहाँ है देवताएं। तुम जानते हो यह रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? रावण के ऊपर गधे का शीश क्यों दिखाते हैं? तो गधे को कितना भी साफ कर लो, उस पर कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देगा, है ना। दिखाते हैं ना कि धोबी कितना भी अपने गधे को सजा कर लेके जाए, लेकिन वो धूल देखते ही उसमें लौट जाता है। तो वैसे ही बाबा देखो क्या करते हैं, रावण राज्य में आते हैं, हमें पावन बनाते हैं। हाँ, पुरानी दुनिया से दूर करते हैं, बुद्धि से दूर करते हैं। लेकिन क्या होता है, यदि हम भूल जाते हैं बाबा को, तो फिर से हम पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, रावण के मुरीद बन जाते हैं। तो फिर श्रृंगारे हुए हम क्या हो जाते हैं, फिर धूल धूसरित हो जाते हैं, ना, धूल में लौट जाते हैं। ये तो होता है इसी जन्म में, यदि हम बाबा को छोड़ देते हैं, या बार बार हम संकल्प से भी पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। तो और हर कल्प में भी होता है कि बाबा आकर अभी हमें श्रृंगारते हैं, और फिर आधा कल्प बाद हम फिर से मैले हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देगा। बाप तुम्हारे कपड़े साफ गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में निथड़कर अपवित्र बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार गंवा दिया। यदि अमृत वेला में हम सजते हैं और फिर दिन भर कोई परिस्थिति आती है, फिर हम माया से हार खा लेते हैं, तो फिर भी हम अपना श्रृंगार खराब कर लेते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं कि तुमने सारा श्रृंगार गंवा दिया। बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम भरी सभा में कह सकते हो कि हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था, फिर माया रूपी धूल में लिथड़कर मैले हो गए। तो 24 घंटे में कितनी बार हम सजते हैं, कितनी बार मैले होते हैं, अब ये ध्यान रखना है। कल्प में जो होगा वो तो होगा, वो तो ड्रामा में नून है, लेकिन अभी का ड्रामा तो हमारे हाथ में है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह अंधेरी नगरी है, अंधेरी नगरी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, कहावत है ना। तो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। 5000 वर्ष में कितने मिनट, घंटे, सेकंड हैं। एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकाल कर भेजा था, इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा तो ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। बाबा कहते हैं बहुत ज़्यादा हिसाब किताब करो, गणित गुणा भाग करो, उसमें भी समय वेस्ट होता है, बुद्धि व्यर्थ जाती है। क्या करना है हमें? हमें तो सिर्फ बाबा को याद करना है, बस।
तो बाबा कहते हैं ज़्यादा हिसाब किताब भी नहीं करना है। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। उनको कहते भी हैं आदि देव, आदि देव एडम, आदम। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव स्वामी को भी आदि देव कहते हैं। हाँ, ब्रह्मा ही आदि देव है ना। दिलवाड़ा मंदिर में बाबा कहते हैं तुम्हारा हूबहू यादगार है। तो बाबा कहते हैं बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। उनको कहते भी हैं आदि देव। बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ। यह उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा न हो तो चल फिर भी न सके, आत्मा न हो तो चल फिर भी न सके। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खलास। आत्मा अविनाशी है, वह पार्ट बजाती है। यह बाप आकर रियलाइज कराते हैं, हाँ, अनुभव कराते हैं, रियल आई खोलते हैं, रियल आई देते हैं। तो आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। परम पिता भी आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। वह तो सिर्फ कह देते परमात्मा सर्वशक्तिमान, हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिख दिया है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूँ। तो वह बात मनुष्य की बुद्धि में बैठी हुई है। जो सुना है, जो पढ़ा है, बस वही बुद्धि में बैठा हुआ है। इतना तेजोमय किसके अंदर प्रवेश करे तो फट जाए। बाबा कहते हैं इतना, यदि 1000 सूर्य से तेजोमय ऐसे कहते हैं, और इतना यदि तेजोमय वाली आत्मा कोई किसी में प्रवेश करेगी तो वो तो फट ही जाएगा ना, जल ही जाएगा, फट जाएगा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो नहीं है ना। ये सब क्यों कहते हैं? क्योंकि यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो समझते हैं परमात्मा तो 1000 सूर्य से तेजोमय है, हमको उनका साक्षात्कार चाहिए। भक्ति की भावना बैठी हुई है तो उनको वह साक्षात्कार भी होता है। शुरू शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत साक्षात्कार करते थे, आंखें लाल हो जाती थी। अभी देखो जरा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो त्राई त्राई करते हैं, हाय तौबा करते हैं। और 1000 सूर्य से तेजोमय तो कितनी गर्मी होगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत आते थे जो नहीं भी मानते थे, तो बाबा ने उनको साक्षात्कार भी कराया। तो बाबा कहते आंखें लाल हो जाती थी। साक्षात्कार किया, फिर आज वह कहाँ है। साक्षात्कार कर भी लिया, उस समय निश्चय हो भी गया, लेकिन फिर छोड़कर चले गए। तो क्या फ़ायदा ऐसे साक्षात्कार का। इसलिए बाबा कहते हैं साक्षात्कार की आस मत रखो, पढ़ाई करो, याद करो। तो बाबा कहते वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। तो यह सब बाप समझाते हैं, इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतनी गालियां देते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ। अभी हमें कोई गाली दे, क्या करते हैं हम? बाबा कहते हैं गुस्सा आता है क्या? मुझे इतनी गालियां दी, मैं क्या करता हूँ? गुस्सा आता है क्या? समझता हूँ ड्रामा अनुसार यह सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। क्या हम ये समझ सकते हैं? कोई हमारे साथ कुछ भी गलत करे, हम ये समझ सकते हैं कि ड्रामा में बंधे हुए हैं। इनका यही पार्ट है, यही रोल मिला हुआ है, ऐसा ही डायलॉग मिला हुआ है। यदि ये हम पाठ पक्का कर ले तो कभी दुखी नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं नाराज होने की बात ही नहीं है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, प्यार से समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते हैं तो तरस भी पड़ता है। हमें तो बाबा मिल गए, अब उनको भगवान मिला नहीं, ज्ञान मिला नहीं, समझ मिली नहीं, तो हमें रहम आना चाहिए ना।
और इतना रहमदिल हों कि उन्हें भी हम बाबा का परिचय दें। तो बाबा कहते हैं सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। यह बेचारे स्वर्ग के द्वारे आ नहीं सकेंगे, यह सब शांति धाम में जाने वाले हैं। सब चाहते भी शांति ही हैं। शांति की खींच होती है ना उनको, क्योंकि शांति धाम में ज़्यादा समय रहे हुए हैं। तो बाप ही रियल समझाते हैं, अभी तुम जानते हो कि यह खेल बना हुआ है, ड्रामा में हर एक को पाठ मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल स्थैर्यम बुद्धि चाहिए। अचल स्थैर्यम बुद्धि, देखो बाबा का शब्द स्थैर्यम, स्थिर बुद्धि, बिल्कुल भी इधर उधर न डोले, हलचल न हो। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे। कुछ भी हो, भल तूफान आए, परंतु स्थैर्यम रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे और पिछाड़ी तक आएंगे। बाबा ये नहीं कहते कि आ सकते हैं, बाबा कहते हैं आएंगे और अंत तक आएंगे। अवस्था मजबूत चाहिए, यह है गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है ना। आंधी तूफान आता है, हम क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे बंद करते हैं। अब माया रावण के तूफान आ रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें। आँख नाक कान मुंह सब बंद कर लो। बाबा ने कहा ना, देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। तो जगह रास्ता देना ही नहीं है माया तूफान को कि अंदर प्रवेश करे। सबसे अच्छे चित्र हैं त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। यह शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए भी यह 2 चित्र ले जाने हैं। इन पर ही वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं कि यह चित्र कपड़े पर हों, वह भी बनते जाएंगे। तुम समझाएंगे कि यह कैसे स्थापना हो रही है, तुम भी इसको समझेंगे तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो यह अच्छी रीति समझो। आजकल तो देखो बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल पे चित्र बनते हैं, बहुत ड्यूरेबल हैं, टिकाऊ हैं। तो बाबा कहते हैं इन चित्रों से सेवा करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। गधा लोटन नहीं करना है। दूसरा, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थैर्यम बनानी है। कभी भी मूंझना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। वरदान, सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा भव। सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तो आत्मा भव। कल भी था ना त्रिकालदर्शी। तो आज बाबा समझाते हैं, दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोचकर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। सोचने से पहले भी सोचो, सोच समझ कर करो। पीछे सोचना यह पश्चाताप का रूप है और पहले सोचना यह ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। पीछे सोचे तो अज्ञानी, पहले सोचे तो ज्ञानी। अब आप देख लो क्या हो। तो बाबा कहते हैं द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी 1 सेकंड भी पश्चाताप न हो, तब कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। इसलिए सोचने से पहले भी सोचो, सोच समझकर करो। त्रिकालदर्शी के स्टेज पर होकर हर संकल्प हर कर्म करना है, तब कहलाएंगे ज्ञानी तो आत्मा। स्लोगन, रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता हैं। रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। स्थूल गिफ्ट देना ये तो बहुत आसान है, लेकिन
बाबा कहते हैं गुणों और शक्तियों का जो दान करे वही महादानी है, मास्टर दाता है। कौन कर सकेगा? जो बाप समान रहमदिल होंगे। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट, पहला पॉइंट, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज। बाबा ने जैसा मुरलियों में बताया है हमें ड्रामा उसी तरह से समझना है। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा, सदा हर्षित, ड्रामा को समझ गए तो सदा हर्षित रहेंगे। तीसरा, माया की धूल से बचना है। बाबा ने कहा माया के तूफान तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमें माया की धूल से बचना है, अपना श्रृंगार खराब नहीं करना है, गधे समान लौटना नहीं है। चौथा, पश्चाताप मुक्त, हर कर्म सोच समझ कर करना है, पश्चाताप मुक्त बनना है। और पांचवा, रहमदिल महादानी बनना है। जो हमने बाबा से सीखा है, जो प्राप्ति की है, वो सभी के साथ शेयर करना है, बांटना है, सबको देना है, रहमदिल महादानी बनना है। ओम शांति।